गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को देखते हैं एंड कल के लिए प्लानिंग करते हैं। कल क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, और आज का एक्सपायरी कैसा गया आप लोगों का कमेंट करके बताइएगा। ओके सो सबसे पहले मेरा जो ट्रेड है वो देख लेते हैं आज का दिन का। आज भी हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा। 23,550 के कॉल पर हमने एक एंट्री बनाया था। इस कैंडल पर हमारा एंट्री बना एंड यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट बिल्डअप हो रहा था, जिसको देखते हुए मैंने एंट्री को बनाया, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाया और प्राइस नीचे भी आ गया था। सो कल भी स्टॉप लॉस गया, आज भी स्टॉप लॉस गया। कोई नहीं, देखते हैं कल क्या होता है। अब हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं आज के मार्केट को पहले। ऑलराइट, सो गाइस कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी को थोड़ा सा और भी नीचे आना चाहिए, और नीचे आकर अगर ये सपोर्ट बिल्ड करते हैं तो वहाँ से मैं बाई करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहूँगा, राइट। और मैंने एक चीज़ भी बताया था कि हो सकता है कि आज के दिन एक फिर से रेड कैंडल बन के क्लोज हो जाए और नेक्स्ट डे को वे कंटिन्यू करने की कोशिश करें। सो आज का जो सेशन है देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। आज एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ और अपने रेजिस्टेंस से ही गिरकर जो सपोर्ट जोन था उसी सपोर्ट जोन तक आया, और इस यहाँ पर आने के बाद प्राइस में एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला। बाकी यहाँ पर जब प्राइस सपोर्ट बिल्ड कर रहा था तभी जाकर हमने एक एंट्री बनाया, जो कि हमें स्टॉप लॉस भी लेना पड़ा। ओके सो अभी अगर हम कल के लिए देखें तो जो सपोर्ट जोन मैंने बताया था उसी सपोर्ट जोन पर हिट करने के बाद प्राइस ने अपना ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश किया है। इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा था। जैसे ही इस जोन पर एंटर किया वहीं से प्राइस में एक बाउंस देखने के लिए मिला, एंड अपना जो भी पिछला जो भी हाइज बना हुआ था इंट्राडे का वो ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज करके बैठा हुआ है। सो मेरा प्लान कल के लिए लॉन्ग साइड के लिए ही रहेगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकता क्योंकि सपोर्ट पर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस ब्रेक कर जाता है इसके नीचे अगर आकर ये रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, तब जाकर यहाँ से हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं इस एरिया पर जो एक सपोर्ट बिल्ड करके गया था यहाँ तक वो आए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले निफ्टी को इस लेवल को 23,546 या 50 का जो एरिया है इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। इसके नीचे रेजिस्टेंस बिल्ड होना चाहिए, तब जाकर हम कुछ प्लान कर सकते हैं कि प्राइस गिरकर अपने सपोर्ट एरिया तक आने की कोशिश कर सकता है, या फिर हो सकता है कि जो लास्ट प्राइस था इस दिन का जहाँ तक प्राइस आया नहीं है वहाँ तक भी आने की कोशिश करें, तो उस दौरान हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा कैप्चर करने के लिए। और अगर इसी जोन के ऊपर से प्राइस सपोर्ट बिल्ड करता है तो हम लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे। कुछ ऐसे करके प्राइस कल जाने की कोशिश कर सकता है। ओके सो ये है मेरा निफ्टी का प्लान। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी वैसा गिरा नहीं है जैसा कि हमें निफ्टी में देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया था कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर गिरता है तो यहाँ पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड करता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें अप डायरेक्शन के लिए देखने के लिए मिल सकता है, बट वो यहाँ तक आया नहीं है। और कल का मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन, लास्ट टू लास्ट सेशन का जो हायर लेवल है वहीं से वो सपोर्ट बिल्ड करके ऊपर जाकर क्लोज करके बैठा हुआ है। सो ये बैंक निफ्टी यहीं से कंटिन्यू कर सकता है। अगर यहाँ से प्राइस ओपन होके इसी रेंज के अंदर से सपोर्ट बिल्ड होता है तो ये लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड किया जा सकता है। अगर ये ब्रेक कर जाता है अपने जो भी लास्ट स्विंग बना हुआ है, यहाँ से जो प्राइस में एक बाउंस आया हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं फिर से वो सपोर्ट एरिया तक आने की कोशिश कर सकता है। फिर हमें इस एरिया पर देखना पड़ेगा कि यह सपोर्ट बिल्ड कर पाता है कि नहीं। अगर ये इस लेवल को ऑनर करता है, इसको रिस्पेक्ट करके सपोर्ट बिल्डअप होता है, तब जाकर हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। अदरवाइज ये ब्रेकडाउन होने के बाद भी अगर हम यहाँ से कुछ प्लान करें, हमारे पास एरिया नहीं रहेगा डाउन जाने के लिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम अभी कि ये ब्रेकआउट होकर नीचे आ जाएगा या फिर यहीं पर ये सपोर्ट बिल्ड करेगा। तो इस एरिया तक ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक का वेट करना होगा, और इस सपोर्ट रेंज पर आकर अगर सपोर्ट बिल्डअप होता है, रिस्पेक्ट करता है, तो जाकर हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी अपने रेंज के अंदर से भी अगर वो सपोर्ट बिल्डअप करते हैं इसी लास्ट जो भी लैग है इसके यहीं से, तो भी हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लान है मेरा कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।